डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी अल्कोहल है। तो हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके आधार पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल है। तो वो कुछ टेस्ट हैं, उनके जो नेम्स हैं वह इस प्रकार से हैं। पहला है विक्टर मेयर्स टेस्ट। सेकंड है लुकास टेस्ट। थर्ड है ऑक्सीडेशन टेस्ट यानी ऑक्सीकरण परीक्षण, ऑक्सीडेशन टेस्ट। चौथा है बाय डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन के रिमूव करने का तरीका, माइनस हाइड्रोजन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, विहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रोजनेशन। तो इन 4 रिएक्शन से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट। ना ये विक्टर मेयर टेस्ट हम इसमें सर्वप्रथम एल्कोहलों की फास्फोरस व आयोडीन के साथ क्रिया करवाते हैं जिससे उनके आयोडाइड बनते हैं। इन आयोडाइडों की सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें एल्किल नाइट्राइट मिलते हैं। विभिन्न एल्कोहलों के नाइट्राइटों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है जिससे हम विभिन्न एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, मैं एक बार इसको आपको स्कीमेटिक फॉर्म से बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, we react the alcohol with phosphorus and iodine। इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड मिलता है। एल्किल आयोडाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्राइट के साथ, एल्किल नाइट्राइट के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो अलग अलग यहाँ पे प्राप्त होते हैं। प्राइमरी का अलग प्राप्त होगा, सेकेंडरी का अलग प्राप्त होगा, टर्शरी का अलग प्राप्त होगा। और फर्दर जो इनके रिएक्शंस होते हैं वो हमें कंफर्म करते हैं कि ये कौन से एल्कोहल्स हैं। तो लेट अस बिगिन विद हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इस टेबल के अनुसार हम देखते हैं कि पहले वाले कॉलम में प्राथमिक अल्कोहल के रिएक्शन शो हो रहे हैं, फिर द्वितीयक अल्कोहल और फिर तृतीयक अल्कोहल यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी अल्कोहल की जो नाइट्राइट की जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ हम तीनों के अगर रिएक्शंस देखें तो
तो हम प्राइमरी अल्कोहल का पहले रिएक्शन करवा रहे हैं फॉस्फोरस एंड आयोडीन से। इधर भी फॉस्फोरस एंड आयोडीन, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। तो हमें जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो एक आयोडाइड मिल रहा है। इधर भी आयोडाइड मिल रहा है विच इज़ अ सेकेंडरी आयोडाइड। इधर भी जो मिल रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड शो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो ये दिस इज़ अ टर्शरी आयोडाइड। अब हम इसकी जो अभिक्रिया करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्राइट से। तो यहाँ जो सिल्वर नाइट्राइट से हमें जो मिल रहा है, इसमें हमें इस एल्कोहल का यहाँ पे ये आयोडाइड जो है ये कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में। पहले यहाँ एल्कोहल था, फिर आयोडाइड में कन्वर्ट हुआ, अब ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। इन अ सिमिलर वे इधर भी यही है, हमें यहाँ पर भी नाइट्राइट मिल रहा है और इधर भी हमें ये नाइट्राइट ही मिल रहा है। तीनों में नाइट्राइट मिला है। और यहाँ पर अब हम अभिक्रिया करवाते हैं, दिस इज नाइट्रस एसिड, कैन सी हियर, दिस इज नाइट्रस एसिड। सो अब हम नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसमें मिलता है हमें नाइट्रोलिक अम्ल प्राइमरी में, और अगर हम सेकेंडरी में देखें हमें नाइट्रॉल मिलता है। दिस इज नाइट्रॉल इन सेकेंडरी। और जो तृतीयक अल्कोहल के जो नाइट्राइट में चूँकि एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल निकले, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकला है इधर, और इधर भी वाटर मॉलिक्यूल निकला है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन के ऊपर, तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा। अतः इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी इन द केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, और विलयन जो है वो रंगहीन ही रह जाता है। तो यहाँ पर हमें वाइट या वाइट कहें या कलरलेस यू कैन सी, तो हमें एक तरीके से वाइट इसमें टेस्ट मिलता है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द कलर ऑफ नाइट्राइट। लेकिन अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी वाले को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तो मिल रहा है नाइट्रोलिक अम्ल और इधर मिलता है हमें नाइट्रॉल। अब इनकी अगर अब अगली चीज़ देखें, अगर वाइट हमारे यहाँ पे मिल गया तो वो तो टर्शरी है, दिस इज़ वेरी क्लियर। और अगर हम इसको आगे NaOH के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें सोडियम नाइट्रोलेट मिलता है इन द केस ऑफ प्राइमरी। एंड ये जो नाइट्रॉल है, सेकेंडरी में जो नाइट्रॉल बना है, जिसको हम छदम नाइट्रॉल कहते हैं, वो NaOH के साथ जो अभिक्रिया इसमें आगे नहीं करता है, इट डज़ नॉट मेक एनी सॉल्ट। तो द्वितीयक अल्कोहलों के जो नाइट्राइट हैं वो नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ क्रिया करके तो एक छदम नाइट्रॉल तो बना देते हैं, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं, जिसमें प्रोटॉन की अनुपस्थिति के कारण वो NaOH के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, कोई लवण नहीं बनाता है, तथा किसी कार्बनिक विलायक के मिलाने पर वह नीला रंग देता है। लेकिन प्राइमरी में हम देखें तो वी गेट अ रेड कलर। तो विक्टर मेयर टेस्ट में, इस परीक्षण में हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल क्रमशः लाल, नीला व सफ़ेद रंग देते हैं। इस कारण इस परीक्षण को लाल नीला सफ़ेद परीक्षण भी कहा जाता है। अगर हमें विक्टर मेयर टेस्ट से रेड कलर प्राप्त हो रहा है तो वो प्राइमरी है, नीला रंग प्राप्त हो रहा है तो वो सेकेंडरी है, सफ़ेद प्राप्त हो रहा है तो वो टर्शरी है। तो हम इनकी अभिक्रिया इस क्रम में इसको देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ आपको क्लियर होगा। जस्ट आई एम रिपीटिंग इट अगेन। पहले फॉस्फोरस एंड आयोडीन से रिएक्शन, आयोडाइड बना प्राइमरी,
सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन, नाइट्राइट मिला, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर हमने इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाई HNO2 से, जिसमें प्राइमरी में मिला नाइट्रोलिक अम्ल, इसमें मिला छदम नाइट्रॉल, और यहाँ हमें कोई अभिक्रिया नहीं मिली, या सफ़ेद रंग का एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। इस नाइट्रोलिक अम्ल और छदम नाइट्रॉल में जब हम NaOH मिलाते हैं तो सोडियम नाइट्रोलेट मिलता है, और वो लाल रंग का होता है, जो प्राइमरी एल्कोहल के होने का प्रमाण देता है। छदम नाइट्रॉल NaOH के साथ नीला रंग देता है, वो कलर देता है, बस एज सच वो सॉल्ट नहीं बनाता है, देयर इज़ नो सॉल्ट फॉर्मेशन। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द tertiary alcohols by Victor Mayer test.